दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के बारे में। यूं तो इस वीडियो में हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और कल्पसर डैम के बारे में भी जानेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस धौलेरा स्मार्ट सिटी पर रहेगा। दोस्तों, धौलेरा स्मार्ट सिटी का निर्माण धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन गुजरात में करा जा रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बनने वाली अनेकों ग्रीन फील्ड सिटीज में से धौलेरा स्मार्ट सिटी सबसे महत्वपूर्ण है। यहां ये जान लेना भी जरूरी है कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड होता क्या है। ग्रीन फील्ड वो इलाका होता है जहां पर पहले से ही कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता और वहां पर बिल्कुल नए और जरूरत अनुसार एक प्लानिंग के तहत निर्माण किया जाता है। ब्राउन फील्ड वो इलाका या शहर जो पहले से ही मौजूद है और उनको एक सीमित दायरे में विकसित किया जाता है। दोस्तों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC दुनिया में बन रहे सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है और इसकी अनुमानित लागत $100 बिलियन है। DMIC दिल्ली के साथ साथ 6 राज्यों से होता हुआ मुंबई तक जाएगा और ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका मतलब ये हुआ कि हम नॉर्दर्न इंडिया को वेस्टर्न इंडिया से कनेक्ट करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे रेलवेज, एक्सप्रेसवेज, बुलेट ट्रेन्स आदि। जब ये प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो इनके इर्द गिर्द इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हब्स बनाए जाएंगे जो फोकस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर। यह मैप है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। इसमें रेड डॉटेड लाइन वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की है। आपको यह जानना भी जरूरी है कि आजकल 2 अत्यंत महत्वपूर्ण फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जिन्हें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नाम दिया गया है। WDFC यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से कनेक्ट करेगा और इसकी कुल लंबाई 1483 किलोमीटर होगी। EDFC यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये कॉरिडोर नॉर्थ इंडिया को ईस्टर्न इंडिया से जोड़ेगा। ये पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर वेस्ट बंगाल के कोलकाता के पास तनकुनी तक जाएगा और इसकी कुल लंबाई 1840 किलोमीटर होगी। इन दोनों ही कॉरिडोर्स का निर्माण मुख्यतः माल ढुलाई के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, इस मैप में जो आप ब्राउन लाइन देख रहे हैं वो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, और इसमें जो येलो रीजन है उसमें इंडस्ट्रीज और शहर बसाए जाएंगे। यहां यह जानना भी जरूरी है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आसपास 8 इन्वेस्टमेंट रीजन्स बनेंगे जो इस प्रकार हैं। दादरी नोएडा गाजियाबाद इंडस्ट्रियल रीजन उत्तर प्रदेश में, मानेसर बावल इंडस्ट्रियल रीजन हरियाणा में, पीतमपुर धार मऊ इंडस्ट्रियल रीजन मध्य प्रदेश में, अहमदाबाद धौलेरा इंडस्ट्रियल रीजन गुजरात में, नासिक सिन्नार इगतपुरी इंडस्ट्रियल रीजन महाराष्ट्र में, दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया महाराष्ट्र में, जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया राजस्थान में। इन रीजन्स में धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। ये सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट रीजन है और ये कहना है नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का। उनके अनुसार धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन भारत सरकार और गुजरात सरकार का सबसे बड़ा प्लान्ड एफर्ट है, जहां टॉप क्लास क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन DMIC का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ है और इसकी फंडिंग जापानीज गवर्नमेंट से आ रही है, बल्कि यूं कहें कि DMIC की पूरी फंडिंग ही जापान कर रहा है। दोस्तों, जिस रीजन में धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का निर्माण किया जा रहा है
उसका अधिकतर इलाका बंजर है, इसलिए इसको बनाने में अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि सरकार को लैंड एक्विजिशन में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। यहां काफी कुछ काम शुरू हो चुका है, लेकिन काफी कुछ काम शुरू होना बाकी है। इसका काम 2040 तक पूरा हो जाएगा। हालांकि पहले इसको सन 2030 तक पूरा होना था, लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा तो निश्चित ही ये सिंगापुर, शंघाई और अन्य वर्ल्ड क्लास सिटीज से भी आधुनिक होगा। धोलेरा सिटी के बनने से देश की जीडीपी को काफी फायदा होगा, क्योंकि ये स्टेट ऑफ द आर्ट रीजन बनकर तैयार हो रहा है। यहां पर इन्वेस्टमेंट्स होंगी, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और इसके आसपास काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनेंगे। इसके अलावा यहां एक एयरपोर्ट भी बनेगा, जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो कि काफी हद तक सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट का ट्रैफिक कम कर देगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी अहमदाबाद के काफी नजदीक होगी और इस सिटी की दूसरे रीजन्स से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। डीएमआईसी के पूरा हो जाने के बाद धोलेरा से मुंबई की दूरी 516 किलोमीटर, दिल्ली 815 किलोमीटर, सूरत 278 किलोमीटर, जामनगर 313 किलोमीटर, राजकोट 225 किलोमीटर और गांधीनगर की दूरी 128 किलोमीटर होगी। धोलेरा और अहमदाबाद, जिन्हें ट्विन सिटीज कहना गलत ना होगा, के बीच की दूरी को और रफ्तार देने के लिए मेट्रो ट्रेन्स चलेंगी। धोलेरा की इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए भी मेट्रो का संचालन होगा। धोलेरा हमारे देश की पहली इंडस्ट्रियल सिटी है। धोलेरा के बहुत नजदीक से गुजरने वाला डीएमआईसी एक्सप्रेसवे 12 लेन का होगा, जिसका फाउंडेशन स्टोन 8 मार्च 2019 को रखा जा चुका है और अनुमान है कि ये 2022 तक पूरा भी हो जाएगा। इसके बन जाने के बाद दिल्ली मुंबई के बीच की यात्रा का समय 24 घंटे से घटकर 12 घंटे का रह जाएगा। नीति आयोग के सीईओ के मुताबिक धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन दुनिया की पहली ग्रीन सिटी होगी, जहां केवल भारत स्टेज 6 यानी कि BS6 सर्टिफाइड व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चल सकेंगे। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन बढ़ रहा है। हमारे देश भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दस्तक दे रहे हैं। हाल ही में टाटा मोटर्स ने 4 कारें लॉन्च की हैं, जो सन 2021 में सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मारुति सुजुकी और अन्य बड़ी कंपनीज भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। टाटा ने अनाउंस किया है कि इंडिया की 5 मेगा सिटीज में 300 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस भी बनाएंगे, जहां कार्स की चार्जिंग हो सकेगी। कहना गलत ना होगा कि भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी के साथ खड़ा हो रहा है। वापस धोलेरा सिटी की बात करें तो इस सिटी का आकार प्रकार सन 2025 से ही नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 2040 तक तो इसमें एडिशनल डेवलपमेंट्स होंगे। धोलेरा सिटी का निर्माण करीब 9,225 हेक्टेयर्स में हो रहा है। यहाँ की आबादी लगभग 20 लाख होगी और यहाँ लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। धोलेरा सिटी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी रूपरेखा उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले तैयार की थी। ये वो दौर था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इन सब के अलावा खंबात की खाड़ी में 30 किलोमीटर लंबा कल्पसर डैम बनाने का भी प्रपोजल है। हालांकि अभी इस डैम को बनाने की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन अगर ये डैम बन जाता है तो वहां दूर दूर के इलाकों तक सिंचाई और पीने के पानी और इंडस्ट्रियल पर्पसेज में काम आने वाले पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की बिजली आपूर्ति के लिए एक 5000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क बनाया जा रहा है। इस पर काम शुरू हो चुका है। आधुनिक भारत के इतिहास में ये भी एक